हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। और आज की हमारी वर्कशीट कौन सी है? 94। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो शुरू करते हैं बेटा आज की अपनी वर्कशीट। तो बेटा ये है आज की आपकी वर्कशीट, ये देख लीजिए। तो आपको पता है ना हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षिका का नाम और अपने शिक्षक का नाम। ये है हमारी क्लास 4 के बच्चों के लिए वर्कशीट। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन A, B या फिर C, जो भी आपका सेक्शन हो। आज की हमारी क्रियाकलाप 94। क्या डेट है? 22 अक्टूबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है, यानी हिंदी की वर्कशीट है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। यानी आपके पास जो हिंदी की किताब है रिमझिम, उसी से। पाठ का नाम है मन के भोले भाले बादल। ठीक है, तो आज हमें क्या करना है, शुरू करते हैं। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो बताइए कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड। तो मुझसे किसी बच्चे ने पूछा कि मैम ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड होता क्या है? तो बेटा टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मीनिंग होता है सबसे खुश, बहुत खुश, है ना? है ना आप बहुत खुश? यस। तो आज हम अपनी किताब के पाठ मन के भोले भाले बादल के बारे में कुछ बात करेंगे। आशा है इस कविता को पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए कुछ और मज़े करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न नंबर 1। पाठ्य पुस्तक में से देखकर कविता की इन पंक्तियों को पूरा कीजिए। यानी चलिए आप अपनी बुक निकालिए हिंदी की रिमझिम, और उसका जो पाठ है मन के भोले भाले बादल, वो निकालिए। ठीक है, तो ये देखिए, इसी आपके पाठ से ही ये कविता है। झब्बर झब्बर बालों वाले, गुब्बारे से गालों वाले, लगे तोड़ने आसमान में, झूम झूम कर काले बादल। फिर नेक्स्ट क्या है? कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। ठीक है, तो ये आप ही की जो पोयम है, जो पाठ है आपका मन के भोले भाले बादल, उसी से ली गई है। तो आप देख सकते हैं, तो हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे कुछ जोकर से क्या? तोंद फुलाए, तो यहाँ हम तोंद लिखेंगे, तोंद, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है? कुछ हाथी से सूंड उठाए, तो यहाँ हम लिखेंगे सूंड, सूंड। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है? गा कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, यहाँ हम कुबड़ लिखेंगे, कुबड़, कुबड़। ओके। फिर नेक्स्ट क्या है? घा कुछ परियों से पंख लगाए, तो हम यहाँ लिखेंगे पंख। ओके, पंख। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2। क्या करना है हमें? छुपन छुपाई। तो चलिए हम छुपन छुपाई खेलते हैं। कविता में आए कुछ शब्द खो गए हैं, ओ, तो उन्हें ढूंढकर उन पर गोला लगाइए और फिर उनसे नए वाक्य बनाइए। जैसे उदाहरण के लिए ये क्या शब्द लिखा है यहाँ पर? तुल शरारत नर। तो इसमें एक शब्द छिपा हुआ है, वो खो गया है, तो आपको उसको ढूंढना है और गोला लगाना है, फिर उसी से वाक्य बनाना है। तो यहाँ पर छिपा हुआ है शरारत। ठीक है, जो हमने खोजा, मुझे शरारत करना अच्छा लगता है, तो ये वाक्य बना है। फिर नेक्स्ट क्या है? ये देखिए, का है पकड़ गुब्बारिम। तो हमें यहाँ पर एक शब्द जो खो गया हमारा, वो ढूंढना है पहले। तो ये हम ढूंढ लेते हैं, गुब्बारे। ये हमें शब्द मिल गया है हमारा, गुब्बारे। तो इससे हम वाक्य बनाते हैं। जैसे गुब्बारे रंग बिरंगे होते हैं, गुब्बारे, रंग बिरंगे, ठीक है, तथा आकर्षक होते हैं, आकर्षक होते हैं। तो ये हमने अपना वाक्य बना लिया है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? खा। नेक्स्ट है हमारा खा कुबड़ पकड़। तो हमारा कौन सा शब्द छिपा हुआ है यहाँ पर? कुबड़। ठीक है, हमने ढूंढ लिया है कुबड़।
तो इससे हम नया वाक्य बनाते हैं। जैसे ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। ऊँट की पीठ पर एक कुबड़ होता है। ठीक है, जिसमें ऊँट वसा इकट्ठा करके रखते हैं और इसी ऊर्जा से महीनों तक अपना काम चलाते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रस्तुत गद्यांश को पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी ये देखिए, आपको एक गद्यांश दिया गया है, आपको ये पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शुरू करें। पिछले साल की बात है, सुनीता और मोहन दशहरे की छुट्टियों में अपनी दादी के पास गए। एक दिन दोनों ने सोचा कि दशहरे का मेला देखने चलते हैं, परंतु जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो आसमान में काले बादल छाए हुए थे। तो दोनों सोच में पड़ गए कि जाएं या नहीं। जब कुछ देर तक बरसात नहीं हुई तो उन्होंने यह निश्चय किया कि हम मेला देखने जरूर जाएंगे, और वे मेले में गए और वहाँ उन्होंने बहुत सी खाने की चीज़ें वे मिठाइयाँ खाई, खिलौने खरीदे और झूले का भी आनंद लिया। ठीक है, तो ये हमने अपना गद्यांश पढ़ा। तो हमारा प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर का गद्यांश में मेघ का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। यानी मेघ, तो आपको पता ही होगा कि मेघ को क्या कहते हैं? बादल। ठीक है, तो यहाँ हम बादल लिखेंगे, जो मेघ का पर्यायवाची शब्द है बादल। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर हमारा खा। ऊपर दिए गए गद्यांश में से 5 संज्ञा शब्द छांटिए और लिखिए। तो हमें 5 संज्ञाएं यानी शब्द छांटने हैं और हमें लिखनी है। जैसे कि किसी व्यक्ति के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ये देखिए, सुनीता और मोहन क्या है यहाँ पर? संज्ञा। तो यहाँ पर हम सुनीता लिखेंगे, सुनीता। ओके, फिर नेक्स्ट हम लिखेंगे मोहन। यहाँ पर हमने मोहन लिखा, राइट। फिर है दशहरा, यहाँ पर हमने दशहरा लिखा, दशहरा। ये हमारे 3 हो गई हैं। 4 हमने क्या लिखेंगे? हम 4 लिख लेते हैं हम अपना मेला। ओके, मेला। ये हमारी चौथी संज्ञा हो गई है, मेला। सुनीता, मोहन, दशहरा, मेला। और लास्ट हम लिख लेते हैं खिलौने। ठीक है, खिलौने, ये भी एक संज्ञा है, खिलौने। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है? अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को दशहरे का महत्व बताते हुए बताइए कि बुराई का अंत जरूर होता है। दशहरे के दिन बच्चे से उनकी कोई भी एक बुरी आदत जैसे झगड़ना, झूठ बोलना आदि किसी पर्ची पर लिखवाइए और उस बुरी आदत को ख़त्म करने का संकल्प दिलवाइए। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए आपको क्या करना है? अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहना है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट और सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा।